सबसे रहस्यमयी जगहों के बारे में बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है बरमूडा ट्रायंगल का, जहां अब तक कई जहाज और विमान गायब हो चुके हैं और उनके बारे में आज तक खबर नहीं लग पाई कि वो कहां गायब हो गए और कैसे। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के अलावा भी दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जो है रहस्यमयी और उनका भी रहस्य आज तक लोगों के सामने नहीं आ पाया है। आइए जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल के अलावा 10 ऐसी जगहों के बारे में जिनका राज आज तक नहीं खुल पाया है। नंबर 1, बेनिंगटन ट्रायंगल, अमेरिका। बेनिंगटन ट्रायंगल अमेरिका के साउथ वेस्टर्न वर्मोंट में स्थित है, जहां से कई लोग गायब हो चुके हैं जिनका आज तक कोई पता नहीं लग पाया। 12 नवंबर 1945 को यहां गाइड का काम करने वाला मिंडी रिवोस नाम का व्यक्ति गायब हो गया, जिसका आज तक पता नहीं लगा कि वो गया कहां। ऐसे ही 1949 में भी यहां से 2 शिकारी गायब हो चुके हैं और इसी साल एक और व्यक्ति जिसका नाम जेम्स ई जेफर्ड था वो भी गायब हो चुका है। इन सभी व्यक्तियों के गायब होने का रहस्य आज तक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 2, पॉइंट प्लेजेंट, अमेरिका। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य का एक छोटा सा कस्बा जिसे पॉइंट प्लेजेंट कहा जाता है। यहाँ 1966 से 1967 के बीच लोगों को एक अजीब सा दिखने वाला रहस्यमयी जीव दिखाई देता था जो लोगों को डराता था। इस जीव को लोगों ने मोथमैन का नाम दिया। बाद में यहाँ का सिल्वर ब्रिज 15 दिसंबर 1967 को ढह गया था, जिसमें 46 लोग मारे गए थे और इस घटना के बाद इस जीव को लोगों ने कभी नहीं देखा। नंबर 3, एंगिकुनी झील। एंगिकुनी झील के किनारे बसे एक गांव की कहानी भी बेहद रहस्यमयी है। बात है साल 1930 की। इस गांव में करीब 2000 लोग रहा करते थे और अचानक इस गांव के सभी लोग गायब हो गए। बाद में लाबेल नाम का व्यक्ति इस गांव में आया तो उसने पाया कि लोगों के घरों के चूल्हों पर कहना पकने के लिए रखा हुआ है और यह स्थिति लगभग हर घर की ही थी, लेकिन इस गांव में एक भी व्यक्ति नहीं देखा। इस गांव से अचानक सभी लोगों का गायब होना आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, बिगोलो रैंच। ये जगह भी बहुत रहस्यमयी है। बात है साल 1994 की, जब एक बकरी चराने वाले ने एक भेड़िया देखा जिसने एक बछड़े को अपना शिकार बनाया। बछड़े को बचाने के लिए वहां के स्थानीय लोगों ने उस भेड़िए पर गोली चला दी, लेकिन लोग ये देख चौंक गए कि उस भेड़िए पर गोली का कोई असर नहीं हुआ और वो अचानक गायब हो गया। उसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो बेहद रहस्यमयी हैं। नंबर 5, सैन लुइस वैली, अमेरिका। अमेरिका की सैन लुइस वैली नाम की जगह पे भी कई रहस्य छुपे हुए हैं। यहाँ कई जानवरों की रहस्यमयी तरह से मौत होती है और उनके शरीर पर कई अजीब तरह के निशान भी बने होते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं पता लग पाया है कि जानवरों की ये मौत कैसे हो रही है और कौन कर रहा है इनका शिकार। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि यह काम किसी एलियन का है, क्योंकि यहाँ की एक महिला ने दावा किया है कि उसने अपने खेत में कई यूएफओ उतरते देखे हैं। इस महिला के अनुसार वो अब तक करीब 50 से भी ज्यादा यूएफओ देख चुके हैं। मूविंग स्टोन्स, डेथ वैली। क्या आपने कभी पत्थरों को अपने आप चलते हुए देखा है? कैलिफोर्निया की डेथ वैली में कुछ पत्थर अपने आप खिसककर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। पत्थरों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना नासा के लिए भी एक पहेली बना हुआ है। ये पत्थर अपने आप ही खिसककर आगे बढ़ते हैं, जिससे इनके चलने का निशान भी इनके पीछे बनता जाता है। इनमें से कुछ पत्थरों का वजन तो 1 टन तक है। पत्थरों का अपने आप चलना वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है, हालांकि किसी ने भी उन पत्थरों को अपनी आंखों से खिसकते हुए नहीं देखा। सर्दियों में यह पत्थर अपने आप खिसककर 250 मीटर से ज्यादा दूरी तक तय कर लेते हैं। सन 1972 में इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई। उस टीम ने पत्थरों के ग्रुप पर अलग अलग नाम लिख दिए और उन सभी पत्थरों का 7 साल तक अध्ययन किया। उनमें से एक पत्थर का नाम केरिन था। इस पत्थर का वजन लगभग 317 किलो था। वैज्ञानिकों के अध्ययन के दौरान यह पत्थर अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला, लेकिन जब वैज्ञानिक कुछ साल बाद वापस लौटे तो उन्होंने केरिन नाम के पत्थर को लगभग 1 किलोमीटर दूर पाया। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के दौरान पाया कि तेज रफ्तार से चलने वाली हवाएं और रात को जमने वाली बर्फ और सतह के ऊपर गीली मिट्टी की परत के कारण पत्थर एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसक कर पहुंच जाते हैं। लाइटनिंग स्टॉर्म, वेनेजुएला। वेनेजुएला के पश्चिम दक्षिण क्षेत्र के किनारे माराकैबो झील है। इस झील के ऊपर बिजली चमकती है। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में हर साल 250 बार बिजली चमकने का रिकॉर्ड है। यहाँ पर बिजली चमकने के साथ साथ आसमान में बादलों के गरजने की ध्वनि भी सुनाई देती है। यहाँ पर जनवरी और फरवरी के महीने में बिजली चमकने की संख्या कम हो जाती है, लेकिन मई और अक्टूबर में बिजली चमकने की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। इन महीनों में यहाँ हर रात 200 से ज्यादा बार बिजली चमकती है। इस झील के ऊपर चमकने वाली बिजलियों में इतनी चमक होती है कि ये 400 किलोमीटर की दूरी से भी दिखाई देती हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा की गई रिसर्च के अनुसार झील के पास तेल वाले इलाकों में मीथेन की मात्रा अधिक होने के कारण आसमान में ज्यादा बिजली चमकती है। लेकिन दुनिया में ऐसी और भी जगहें हैं जहां मीथेन की मात्रा ज्यादा है, लेकिन वहां बिजली चमकने जैसी कोई घटना नहीं होती।
मैग्नेटिक हिल, इंडिया। साइंस के कारण भले ही आज हम इस दुनिया में ऊंचाइयों को छू रहे हों, लेकिन आज भी इस दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको खोजने में साइंस असमर्थ है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में लेह के पास एक पहाड़ी है जिसे अपनी मैग्नेटिक फील्ड के कारण जाना जाता है। ये मैग्नेटिक हिल अपने आप में खास है। इस हिल के मैग्नेटिक प्रभाव के कारण कार बिना स्टार्ट किए ही हिल की ओर खिंचती चली जाती है। वैज्ञानिक इस मैग्नेटिक हिल के रहस्य के बारे में अभी अच्छी तरह पता नहीं लगा पाए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस हिल में चुंबकीय शक्ति है जो कार्स को करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी ओर खींचती है। न सिर्फ कार्स बल्कि आसमान में उड़ने वाले जहाज भी इस हिल के मैग्नेटिक फील्ड से बचकर नहीं निकल पाते। हवाई जहाज को हिल के मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए हवाई जहाज की रफ्तार बढ़ा दी जाती है। ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका। वाटरफॉल्स इस नेचर की एक सुंदर देन है जो हमेशा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक झरना ऐसा भी है जिसका रंग लाल है। इस झरने को देखने से ऐसा लगता है मानो खून बह रहा हो। इसी कारण इसे ब्लड फॉल्स भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने इस झरने पर की गई रिसर्च के दौरान अनुमान लगाया कि इस जगह बर्फ के नीचे शायद लौह तत्व अधिक मात्रा में मौजूद है, जिसके कारण पानी का रंग लाल हो जाता है। लेकिन आज भी यह झरना सभी के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इटर्नल फ्लेम फॉल्स, ऑर्किड पार्क, न्यूयॉर्क। दुनिया में आपने बहुत सारी ऐसी जगहें देखी होंगी या फिर उन जगहों के बारे में सुना होगा जिन पर यकीन करना आसान नहीं होता। ऐसी जगहों को देखकर या फिर उनके बारे में सुनकर मन में एक ही सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इन अजीबोगरीब जगहों में से एक जगह ऐसी भी है जहां एक छोटे से बहते हुए झरने के नीचे आग की जलती हुई लौ दिखाई देती है। देखने वाले लोग इस दृश्य को देखकर आश्चर्य प्रकट करते हैं और सभी के मन में सिर्फ एक सवाल उठता है कि यह कैसे संभव है। इस झरने और इसकी जलती हुई लौ को लेकर वैज्ञानिकों ने कई शोध किए। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोध के अनुसार चट्टान के नीचे मीथेन गैस निकलती है और किसी कारण से इस मीथेन गैस में आग लग गई और तब से ही ये आग निरंतर जल रही है। भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित माता के एक प्रमुख शक्तिपीठ ज्वालामुखी देवी के मंदिर में भी प्राचीन काल से एक ज्वाला निरंतर जल रही है। इस ज्वाला के जलने के पीछे भी वैज्ञानिक इसी सिद्धांत को मानते हैं। दोस्तों, हमारे प्लैनेट अर्थ में 80% हिस्सा महासागरों और समुद्रों के जल से घिरा हुआ है, जिसका मतलब कि धरती पर जमीन समुद्र के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है, जो कि असल में काफी डराने वाली बात है, क्योंकि आज ह्यूमन ओरिजिन के इतने सालों बाद भी हमारी बॉडी खुद को पानी के एटमॉस्फेयर में रहने लायक डेवलप नहीं कर पाई है और इस वजह से समुद्र में रह पाना इंसानों के लिए नामुमकिन है। यहाँ तक कि हमें अपने समुद्रों से ज्यादा मून की सरफेस के बारे में पता है। समुद्र हमेशा से ही इंसानों के लिए क्यूरियोसिटी का जरिया बना हुआ है। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें देखकर अब काफी ज्यादा हैरान रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, द बॉल। इस चीज को देखकर आप क्या कहेंगे कि ये क्या चीज है? क्या ये कोई हॉट एयर बलून है या फिर कोई एलियन स्पेसशिप है जो समुद्र में आकर गिरी है? वैसे दिखने में किसी सी मॉन्स्टर जैसी भी नजर आती है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह अजीब सी दिखने वाली बॉल सबसे पहले इंडियन ओशन में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर रहने वाले मछुआरों ने देखी थी और उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था कि यह है क्या। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्हें किसी डेड थिंग की स्मेल आई, जिससे उन्हें लगा कि यह कोई व्हेल मछली है जो शायद पेट में काफी ज्यादा गैस भरने की वजह से ऐसी दिख रही है और हो सकता है इसकी वजह से इसकी डेथ भी हो गई हो। लेकिन ये सच में व्हेल ही है, इस बात का भी किसी को पक्का यकीन नहीं है। द फॉरगॉटन बैटल। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 3 दिन तक अमेरिका की नेवी द्वारा पैसिफिक ओशन में जापान की नेवी पर की गई बमबारी काफी ज्यादा खतरनाक थी। चक लगून में हुई इस बैटल में 6 बड़े जहाज, 32 मर्चेंट शिप्स और करीब 250 एयरक्राफ्ट्स के साथ ही जापान की आर्मी के 4500 लोग भी मारे गए थे, जिनकी बॉडी और मलबा हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में दफन हो गया। इस घटना के 75 सालों के बाद भी समुद्र में इस बैटल के एविडेंस मौजूद हैं। इन एविडेंसेस में डूब चुकी नावें, बुलेट्स, बॉम्ब्स और तोपें भी शामिल हैं जो समुद्र के तट पर स्थित हैं। कई स्कूबा डाइवर्स ने इन बैटल के एविडेंसेस और बॉडीज को काफी अनसेटलिंग माना है, जिसकी वजह से उन्हें मेंटल प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा है। मैरियाना ट्रेंच। हम जानते हैं कि दुनिया में समुद्र की सबसे ज्यादा गहराई मैरियाना ट्रेंच में है। यह ट्रेंच 36,201 फीट यानी कि करीब 7 मील गहरा है, जो पैसिफिक ओशन के पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। आज तक सिर्फ 3 लोग ही इस ट्रेंच के बॉटम, जिसे हेडल जोन कहा जाता है, वहां तक पहुंच पाए हैं। इन लोगों में से एक फेमस मूवी डायरेक्टर जेम्स कैमरन भी हैं। इतने कम लोग इसमें नीचे पहुंच पाए हैं, इसके पीछे की वजह इसकी खराब कंडीशंस हैं। आप इस पानी में जितना ज्यादा नीचे तक जाने की कोशिश करते हैं, आपकी बॉडी पे उतना ही ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाता है। इस ट्रेंच के बॉटम पे प्रेशर 8 टन पर स्क्वायर इंच हो जाता है, जो आपके सर पे 1000 हाथियों को बिठाने जितना प्रेशर है।
इसके अलावा समुद्र की गहराई में काफी सारे डरावने और क्रीपी सी क्रीचर्स भी रहते हैं, जिनसे खुद को सुरक्षित रख पाना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट होगा। पानी के अंदर मिले इन शहरों को देखकर आप विश्वास नहीं करेंगे, आजकल ग्लेशियर्स के पिघलने की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगर ग्लेशियर को पिघलने से नहीं रोका गया तो समुद्र किनारे बसे सैकड़ों शहर पानी में डूब जाएंगे। इस सदी के अंत तक ही ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन पास्ट में ऐसा कई बार हो चुका है। पास्ट में कई शहर पानी में डूब चुके हैं, जिसके सबूत आर्कियोलॉजी डिस्कवरीज में मिले। साइंटिस्ट ने दर्जनों ऐसे विलुप्त शहरों को ढूंढा है जो कभी वेल डेवलप्ड सिटीज हुआ करते थे, लेकिन प्रकृति ने इन शहरों को अपनी गोद में ले लिया। इन शहरों के पानी में डूब जाने की कई वजहें थी। इन शहरों पर किए गए रिसर्च से एंशिएंट सिविलाइजेशन और कल्चर को भी समझने में मदद मिली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं पानी के अंदर डूब जाने वाले दुनिया के 10 सबसे बड़े शहर। नंबर 10, शेनचेन, चाइना। चाइना के क्वांडो लेक का यह शहर लगभग 1500 साल पुराना है। 1959 में रिवर डैम प्रोजेक्ट के दौरान इस पूरे इलाके में पानी भर गया था। प्रोजेक्ट के कारण पूरा इलाका फ्लडेड एरिया घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से लगभग 3 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए थे। 2001 में क्वांडो लेक को टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया और यहाँ पर डाइविंग एरिया बनाया गया। डाइविंग एरिया बनने के कुछ समय बाद ही डाइवर्स को पानी के अंदर छुपी एंशिएंट सिटी के बारे में पता चला। क्वांडो लेक के अंदर छुपे हुए शहर का पता लगते ही इस लेक की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। शीचेन पर की गई स्टडी से इस बात का पता चला कि ये शहर कम से कम 1500 से 1800 साल पुराना है। इस शहर में बिल्डिंग्स, मंदिर, जानवरों की पत्थर की मूर्तियां और खूबसूरत कलाकृति समेत कई सारी चीजें मिली हैं। यहाँ पर लकड़ी से बने कई घर भी हैं, जो पानी में होने के बावजूद भी आज भी वेल प्रिजर्व्ड हैं। नंबर 9, पोर्ट रॉयल, जमैका। पोर्ट रॉयल जमैका का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग एरियाज हुआ करता था। किंगस्टन हार्बर के किनारे बने इस शहर को अय्याशी की वजह से विक्टोरियस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर को 1494 में स्पेन द्वारा बनाया गया और देखते ही देखते ये कैरेबियाई द्वीप का सबसे बड़ा शहर और ट्रेडिंग पॉइंट बन गया। 7 जून 1692 को आए भयानक भूकंप और सुनामी में ये शहर पूरी तरह बर्बाद हो गया और इसका ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया। इस सुनामी में लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों जहाज, नाव और घर पानी में डूब गए। बाद में इस शहर को फिर से बसाने की कोशिश की गई, लेकिन 1907 में आए एक और भयानक भूकंप ने जमीन से इस शहर का नामो निशान मिटा दिया और पूरा शहर समुद्र में समा गया। बाद में इस एरिया को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया गया। 1999 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। नंबर 8, पाव्लोपेत्री, ग्रीस। यह शहर लगभग 5000 साल पुराना है। 1000 BCE पहले 3 भयानक भूकंप के कारण यह शहर पूरी तरह समुद्र में समा गया। हजारों सालों तक लोगों की नजरों से दूर रहने वाले इस शहर को सबसे पहले 1967 में निकोलस फ्लेमिंग ने ढूंढा था। 1968 में शहर की मैपिंग की गई और फिर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपना काम शुरू किया। आर्कियोलॉजी फाइंडिंग में कई सारी हैरान करने वाली बातें सामने आईं। 2800 BC के आसपास ये शहर आबाद था। इस शहर में 15 बिल्डिंग्स हैं जो पानी में 9 से 13 फीट की गहराई में मौजूद हैं। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन और कपड़े बनाने की एंशिएंट टेक्निक भी मिली है। नंबर 7, द्वारका, इंडिया। 1983 से 1990 के दौरान मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट द्वारा किए गए अंडर वाटर एक्सकेवेशंस में पानी में डूबे हुए इस शहर का पता चला। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार पानी के अंदर डूबा हुआ यह शहर लगभग 9000 साल पुराना है। आपको बताएं कि महाभारत में इस शहर का उल्लेख है। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण और इविल किंग साल्वा के बीच इसी जगह पे युद्ध हुआ था। युद्ध में साल्वा ने फ्लाइंग मशीन से द्वारका पे हमला किया। इस हमले में शहर बर्बाद हो गया और इसका ज्यादातर हिस्सा पानी में समा गया। लोगों का कहना है कि यह वही शहर हो सकता है जिस शहर का महाभारत में उल्लेख है। यहाँ पर बिल्डिंग्स, पत्थर से बनी अलग अलग आकृति, ऊंची दीवार, जानवरों की आकृति समेत कई और चीजें मिली हैं। नंबर 6, अटलिट याम, इजराइल। 1984 में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट इहूद गलील ने समुद्र में 40 से 50 फीट की गहराई में इस गांव का पता लगाया था। ये गांव लगभग 8900 साल पुराना है। पानी में डूबने की वजह नेचुरल डिजास्टर बताई गई है। इस गांव के लोग काफी ज्यादा सिविलाइज थे। इन लोगों ने अपने लिए रेक्टेंगुलर घर बनाए थे। इन घरों में कई सारी चीजें रिसर्चर्स को मिली हैं। मानव अवशेष से लेकर जानवरों तक के अवशेष मिले हैं। इनमें से कुछ अवशेषों में ट्यूबरक्लोसिस जैसी जानलेवा बीमारी भी पाई गई है। जानवरों के अवशेष, हड्डी और पत्थर से बने औजारों के अलावा एक कुआं भी मिला है। कुएं की दीवार हड्डी और पत्थर से बनाई गई थी। इस गांव से साइंटिस्ट को कई सारी एंशिएंट चीजों के बारे में पता चला है। नंबर 5, विला एपेक्विन, अर्जेंटीना। 1920 में इसे डेवलप करने वाले लोगों ने दावा किया कि इस एरिया में मौजूद लेक में हीलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इस लेक के पानी से कई बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इस दावे के बाद हर दिन हजारों विजिटर्स यहाँ आने लगे। विला एपेक्विन की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। सब कुछ बढ़िया चल रहा था,
लेकिन 6 नवंबर 1985 को कुछ ऐसा हुआ कि विला एपेक्विन पूरी तरह बर्बाद हो गया। एक रेयर वेदर पैटर्न की वजह से पास का एक डैम टूट गया। डैम टूटने के बाद विला एपेक्विन की सुरक्षा के लिए बनाया गया बांध भी टूट गया और लगभग 33 फीट ऊंची पानी की लहरें उठने लगी। बांध टूटने से पहले ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। 280 से ज्यादा होटल्स, गेस्ट हाउसेज, लॉजेस, दूसरी बिल्डिंग हमेशा के लिए पानी के 13 फीट नीचे डूब गईं। फाइनली 2009 में विला एपेक्विन पानी के गिरफ्त से आजाद हुआ, लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। 2009 के बाद की तस्वीरें काफी ज्यादा भयावह थीं। पानी खत्म होने के बाद इस शहर को दोबारा डेवलप नहीं किया जा सका, लेकिन एक शख्स पाब्लो नोवाक ने यहाँ फिर से आकर रहने का फैसला किया। इनका जन्म 1930 में विला एपेक्विन में ही हुआ था। नंबर 4, हेराक्लियोन, इजिप्ट। 1933 में आरएएफ कमांडर ने इस शहर के बारे में पता लगाया था, लेकिन इसके एक्सप्लोर करने की शुरुआत 1999 में फ्रेंच अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो ने की। इस शहर को थॉनिस नाम से भी जाना जाता है। यह शहर इतना बड़ा है कि अब तक इसके सिर्फ 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर किया जा सका है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि 6th से 4th सेंचुरी बीसी के दौरान यहाँ काफी ज्यादा एक्टिविटी हुआ करते थे। सुनामी, भूकंप और समुद्री जल स्तर लगातार बढ़ने के कारण 8 बीसी में यह शहर पानी में समा गया। यहाँ मिले प्रमुख चीजों में गॉड सेरापिस और क्वीन आर्सेनोए II के स्टैच्यूज, 2nd सेंचुरी बीसी का कॉपर कॉइन, ग्रीक टेम्पल, शिप्स और एंशिएंट ग्रेनाइट कॉलम्स भी मिले हैं। इस शहर की डिस्कवरी के बाद एंशिएंट इजिप्ट की काफी सारी हिस्ट्री सामने आई है। नंबर 3, पोटोसी, वेनेजुएला। पोटोसी एक छोटा सा शहर था। यहाँ की आबादी लगभग 1200 लोगों की थी। 1985 में सरकारी फरमान पर इस जगह को हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने के लिए सेलेक्ट किया गया। शहर खाली कराया गया और पूरे इलाके को पानी में डुबो दिया गया। पोटोसी में लगभग 100 फीट पानी जमा हो गया। लगभग 25 सालों तक पानी के अंदर रहने के बाद 2010 में इस शहर को पानी से छुटकारा मिला। 2010 में वेदर फिनोमेना अल नीनो के कारण वेनेजुएला भयंकर ड्राउट की चपेट में आ गया। इस ड्राउट के कारण पोटोसी शहर के ऊपर जमा 100 फीट पानी भी सूख गया और 25 साल बाद एक बार फिर यह शहर विजिबल था। भले ही पानी सूख गया हो, लेकिन शहर का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। यह शहर एक डरावनी जगह में बदल गया था। पोटोसी शहर के निवासी अपने घर को देखने आए, लेकिन इस वीरान शहर को देखकर वापस चले गए। नंबर 2, योनागुनी, जापान। जापान का योनागुनी मॉन्यूमेंट एक मिस्टीरियस सबमर्ज सिटी है। योनागुनी सी हैमरहेड शार्क्स के लिए काफी मशहूर है। 1986 में डाइवर किहाचिरो अराताके शार्क्स की तलाश कर रहे थे, तभी उनकी नजर पत्थर से बने स्ट्रक्चर पे पड़ी। किहाचिरो ने जब करीब जाकर देखा तो वो हैरान रह गए। पत्थरों से बना यह स्ट्रक्चर काफी दूर तक फैला हुआ था और काफी हद तक एक शहर जैसा था। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए भी योनागुनी मिस्ट्री बना हुआ है। कुछ का कहना है कि नेचुरल फॉर्मेशन है, वहीं ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट इस बात पे जोर देते हैं कि ये एक शहर है। मसाकी किमुरा का कहना है कि यह शहर लगभग 10,000 साल पुराना है और टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण यह समुद्र में डूब गया। पत्थर से बने इस शहर में पिरामिड्स, कैसल्स, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स और स्टेडियम्स भी हैं। हालांकि योनागुनी नेचुरल फॉर्मेशन है या आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स, इस बात पे अभी भी बहस जारी है। नंबर 1, आइलैंड ऑफ एंटीरोडोस, इजिप्ट। एंटीरोडोस आइलैंड इजिप्ट की रूलर क्लियोपेट्रा का प्राइवेट आइलैंड था। यह शानदार आइलैंड 4th सेंचुरी में भूकंप और सुनामी की वजह से डूब गया था। लगभग 1500 साल तक समुद्र के अंदर रहने के बाद फ्रैंक गोडियो ने 1996 में इस आइलैंड के बारे में पता लगाया। एक क्वीन के प्राइवेट आइलैंड के बारे में पता चलते ही दुनिया भर के मरीन आर्कियोलॉजिस्ट इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगे। यहाँ पर 200 से ज्यादा खूबसूरत स्कल्पचर्स मिले हैं। मार्बल और ग्रेनाइट से बने कई खूबसूरत कमरे और मंदिर भी मिले हैं। यहाँ मिले ज्यादातर कीमती सामान को निकालकर अलग अलग म्यूजियम्स में रखा गया है, लेकिन इस डूबे हुए शहर की खूबसूरती अभी भी कायम है। इजिप्ट की सरकार एंटीरोडोस को अंडर वाटर म्यूजियम में बदलना चाहती है। इनमें से आप किस शहर को देखना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।